बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। मोहतरम बुज़ुर्गों, दोस्तों, अज़ीज़ साथियों व मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन, आइए हिकायात सहाबा में बच्चों के दीनी जज्बे के वाक़यात में से नंबर 11 का मुताला करें इंशाअल्लाह। दरूद शरीफ पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम। नंबर 11, हज़रत अब्दुल्लाह बिन उबई रज़ी अल्लाह अन्हु का अपने बाप से मामला। 5 हिजरी में बनु अल-मुस्तलिक की मशहूर जंग हुई। उसमें एक महाजरी और एक अंसारी की बाहम लड़ाई हो गई। मामूली बात थी मगर बढ़ गई। हर एक ने अपनी अपनी कौम से दूसरे के खिलाफ मदद चाही और दोनों जमातें पैदा हो गईं और करीब था कि आपस में लड़ाई का मार्का गर्म हो जाए कि दरमियान में बाज़ लोगों ने पढ़कर सुलह करा दी। अब्दुल्ला बिन उबई मुनाफिकों का सरदार और नहायत मशहूर मुनाफिक और मुसलमानों का सख्त मुखालिफ था, मगर चूँकि इस्लाम ज़ाहिर करता था इसलिए उसके साथ खिलाफ का बर्ताव न किया जाता था, और यही उस वक्त मुनाफिकों के साथ आम बर्ताव था। उसको जब इस किस्से की खबर हुई तो उसने हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखाना लफ्ज़ कहे और अपने दोस्तों से खिताब करके कहा कि ये सब कुछ तुम्हारा अपना ही किया हुआ है। तुमने उन लोगों को अपने शहरों में ठिकाना दिया, अपने मालों को उनके दरमियान आधो आध बाँट लिया। अगर तुम उन लोगों की मदद करना छोड़ दो तो अब भी सब चले जावें। और ये भी कहा कि खुदा की कसम, हम लोग अगर मदीना पहुँच गए तो हम इज़्ज़त वाले मिलकर उन ज़लीलों को वहाँ से निकाल देंगे। हज़रत ज़ैद बिन अरक़म रज़ी अल्लाह अन्हु नौउम्र बच्चे थे, वहाँ मौजूद थे। ये सुनकर ताब न ला सके। कहने लगे कि खुदा की कसम, तू ज़लील है, तू अपनी कौम में भी तिरछी निगाहों से देखा जाता है, तेरा कोई हिमायती नहीं है, और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इज़्ज़त वाले हैं, रहमान की तरफ से भी इज़्ज़त दिए गए हैं और अपनी कौम में भी इज़्ज़त वाले हैं। अब्दुल्ला बिन उबई ने कहा कि अच्छा चुपका रह, मैं तो वैसे ही मजाक में कह रहा था। मगर ज़ैद रज़ी अल्लाह अन्हु ने जाकर हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से नकल कर दिया। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु ने दरख्वास्त भी की कि उस काफिर की गर्दन उड़ा दी जाए, मगर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इजाज़त मरहमत न फरमाई। अब्दुल्ला बिन उबई को जब इसकी खबर हुई कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक ये किस्सा पहुँच गया है तो हाजिर खिदमत होकर झूठी कस्में खाने लगा कि मैंने कोई लफ्ज़ ऐसा नहीं कहा। ज़ैद रज़ी अल्लाह अन्हु ने झूठ नकल कर दिया। अंसार के भी कुछ लोग हाजिर खिदमत थे। उन्होंने भी सिफारिश की कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अब्दुल्लाह कौम का सरदार है, बड़ा आदमी शुमार होता है, एक बच्चे की बात इसके मुकाबले में काबिल कबूल नहीं, मुमकिन है कि सुनने में कुछ गलती हुई हो या समझने में। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसका उज़्र कबूल फरमा लिया। हज़रत ज़ैद रज़ी अल्लाह अन्हु को जब इसकी खबर हुई कि उसने झूठी कस्मों से अपने आप को सच्चा साबित कर दिया और ज़ैद रज़ी अल्लाह अन्हु को झुठला दिया, तो शर्म की वजह से बाहर निकलना छोड़ दिया। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मजलिस में भी नदामत की वजह से हाजिर न हो सके। बिल आखिर सूरह मुनाफिकून नाजिल हुई, जिससे हज़रत ज़ैद रज़ी अल्लाह अन्हु की सच्चाई और अब्दुल्ला बिन उबई की झूठी कस्मों का हाल ज़ाहिर हुआ। हज़रत ज़ैद रज़ी अल्लाह अन्हु की वक़ात मुआफ़िक मुखालिफ सबकी नज़रों में बढ़ गई और अब्दुल्ला बिन उबई का किस्सा भी सब पर ज़ाहिर हो गया। जब मदीना मुनव्वरा करीब आया तो अब्दुल्ला बिन उबई के बेटे, जिनका नाम भी अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह अन्हु था और बड़े पक्के मुसलमानों में थे, मदीना मुनव्वरा से बाहर तलवार खींचकर खड़े हो गए और बाप से कहने लगे कि उस वक्त तक मदीना मुनव्वरा में दाखिल नहीं होने दूंगा जब तक इसका इकरार न करे कि तू ज़लील है और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अज़ीज़ हैं। उसको बड़ा ताज्जुब हुआ कि ये साहबजादे हमेशा से बाप के साथ बहुत एहतराम और नेकी का बर्ताव करने वाले थे, मगर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुकाबले में तहम्मुल न कर सके। आखिर उसने मजबूर होकर इसका इकरार किया
کہ واللہ میں ذلیل ہوں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم عزیز ہے، اس کے بعد مدینہ میں داخل ہو سکا۔ وآخر الدعوانا والحمد للہ رب العالمین۔ اللہ تعالی ہم سبوں کو دین کی صحیح سمجھ بوجھ عطا فرمائے اور صحیح دین پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، ہم سبوں کی پریشانیوں کو دور فرمائے، اپنی مدد شامل حال فرمائے، دونوں جہاں کی عافیت ہم سبوں کو مقدر فرمائے، آمین یا رب العالمین۔